देखिए हेलो गाइस, आप लोगों को गुड मॉर्निंग। देखिए क्लास 10th में साइंस में विद्युत शक्ति क्या होता है। विद्युत शक्ति एक टॉपिक है जिससे हर साल बोर्ड में आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सर्वप्रथम हम जाने इसका डिफिनेशन क्या होता है। क्या होता है डिफिनेशन? विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति को इंग्लिश में इलेक्ट्रिक क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर कहा जाता है। तो इसका डिफिनेशन देखिए, इसका डिफिनेशन है किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में व्यय ऊर्जा के समय दर को, व्यय हुई ऊर्जा के समय दर को, यानी जब किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित की जाती है तो क्या होती है, उसमें ऊर्जा का क्या होता है, हरासमेंट होता है। क्या होता है उसमें ऊर्जा का हरासमेंट होता है। अर्थात एक इलेक्ट्रॉन जब दूसरे इलेक्ट्रॉन से क्या करते हैं, टकराते हैं, तो क्या होती है, ऊर्जा का व्यय, ऊर्जा नष्ट होती है ना। तो उसी के समय के दर को, उसी के समय के दर को, यानी जितनी ऊर्जा व्यय होती है उसी के दर को ही क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति। अब विद्युत शक्ति को पी से व्यक्त किया जाता है। किससे व्यक्त किया जाता है? पी से व्यक्त किया जाता है। पी से व्यक्त किया जाता है। पी मतलब पावर। और ये किससे रिलेट करता है? P इक्वल टू W/T से। अर्थात ऊर्जा व्यय हो रही है ना, ऊर्जा व्यय हो रही है तो ऊर्जा का क्या करते हैं, जब हम कार्य के दौरान, जब किसी कार्य के दौरान, तभी तो ऊर्जा व्यय होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। जब कार्य करेंगे तभी ऊर्जा मिलेगा। और ऊर्जा के दर को, ऊर्जा के समय दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। समझ में? तो P इक्वल टू W/T। अब W का यहाँ कई रूप होता है। W का यहाँ कई रूप होता है। तो W का कई रूप के पहले आप लोग देख ले, जैसे सिंपल जो इसमें पूछा जाता है क्वेश्चन, तो सिंपल क्वेश्चन ये होता है P इक्वल टू W/T, तो आपको न्यूमेरिकल से डायरेक्टली आ जाता है। या तो इसका जब अलग अलग रूपों में आता है तो इसके 3-4 रूप होते हैं और तीनों चारों रूपों में क्वेश्चन आपको घुमा करके आता है। तो अगर इस पे जो क्वेश्चन आएगा तो आपका 2 नंबर 3 नंबर में इस्तेमाल आ सकता है, लेकिन जब इसका दूसरे रूप में क्वेश्चन आता है तो 3-4 कई नंबरों में। तो ध्यान दें, शक्ति का कभी कभी पूछ लिया जाता है एक नंबर में कि शक्ति का मात्रक यानी P का मात्रक क्या होता है। P का मात्रक क्या होता है? तो P का मात्रक होता है क्या, वाट। P का मात्रक क्या होता है, वाट। P का मात्रक वाट होता है, जिसे हम W से बैठ जाओ, वीडियो चालू है। ठीक, अब इसका परिभाषा आपको हो गया, विद्युत शक्ति का, इसके मात्रक हो गए, समझ में? अब इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन आता है, जो इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में, वो देखिए। तो क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन आपका यह है कि एक विद्युत बल्ब है, एक विद्युत बल्ब 10 घंटे प्रतिदिन जलाए जाते हैं। एक विद्युत बल्ब 10 घंटे प्रतिदिन जलाए जाते हैं और वो बल्ब कितने वाट का होता है? 60 वाट का होता है। अर्थात 60 वाट का एक विद्युत बल्ब 10 घंटे प्रतिदिन जलाए जाते हैं। तो 30 दिन जलाने के पश्चात कितनी ऊर्जा व्यय हुई, अर्थात एक मंथ में कितनी ऊर्जा व्यय होती है, उसी को हमें ज्ञात करना है। तो सर्वप्रथम देखें, विद्युत बल्ब का जो शक्ति दिया गया है, कितना दिया गया है? विद्युत बल्ब का जो शक्ति दिया है P इक्वल टू कितना दिया है, 60। क्या दिया है, 60। समझ में? अब इसको कितने दिन जलाए जाते हैं? 10 दिन जलाए जाते हैं। 10 घंटे प्रतिदिन जलाए जाते हैं और 30 दिन जलाए जाते हैं। तो हमें 30 दिन का अर्थात पूरे मंथ का क्या ज्ञात करना है, ऊर्जा का व्यय ज्ञात करना है कि कितनी ऊर्जा व्यय होती है। तो हम क्या करते हैं, समय पहले क्या ज्ञात कर ले, P तो हमारे पास ही है, समय ज्ञात कर लें। क्या ज्ञात कर लें, समय। तो समय में जब आओगे तो कितने घंटे जलाए जा रहे हैं प्रतिदिन? 10 घंटे जलाए जा रहे हैं। कितने घंटे जलाए जा रहे हैं? 10 घंटे जलाए जा रहे हैं। अब 10 घंटे जलाए जा रहे हैं तो 10 घंटे को हम किस में बदलेंगे, सेकंड में बदल दीजिए। कितने किस में बदलोगे, सेकंड में बदलोगे।
तो 10 घंटे को जब सेकंड में बदलोगे तो कितना हो जाएगा? 1 घंटे में कितना सेकंड होता है? 3600 होता है। 3600 सेकंड होता है 1 घंटे में। 1 घंटे तो 10 घंटे में क्या जाएगा? 36,000 हो जाएगा। तो इसमें क्या जाएगा? 3600 पूरे 3600 अब कितने दिन चलते हैं? 30 दिन। 30 दिन चला जाते हैं, अर्थात कुल समय जो लगा हमारा कितना लगा? कुल समय कितना हो गया? T बराबर 10 गुणे 36 गुणे 30। समझ में आ गया? अब हमें क्या ज्ञात करना है? क्योंकि फार्मूला क्या होता है? W ज्ञात करना है। क्या करना है? W ज्ञात करना है। फार्मूला चूंकि क्या होता है? P इक्वल टू क्या होता है? W बाई T होता है। P इक्वल टू W बाई T होता है। तो W बराबर क्या आ जाएगा? P गुणे T होगा कि नहीं? यही तो होगा। P गुणे T होगा ना। W इक्वल टू P गुणे T होगा। अब इसी में मान रख दीजिए W इक्वल टू P गुणे T। P का मान हमारा क्या है? 60 है और ये T का मान इतना आ गया। पूरा इतना मान है, 1 महीने का है। 1 महीने का पूरा समय है। तो ये क्या करते हैं? 60 और गुणे 10 गुणे 3600 और गुणे 30। इतना आ गया। तो देखिए पहले हम क्या करते हैं? इसका गुणा करने के लिए हम शून्यों को इकट्ठा कर लेते हैं। कितने शून्य हमारे हुए? 1 शून्य, 2 शून्य और 2 2 4, 1 5 शून्य। कितने शून्य हो गए? 5 शून्य हो गए। तो 5 शून्य तो हम क्या करते हैं? 6 गुणे 1 का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, 36 हो जाएगा और गुणे 3 और गुणे 10 पे पावर 5 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं? 5 लिख सकते हैं। 2 और 2 4 और 1 5 हो गया ना। इतना समझ में आया? अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए। 6 18 क्या करेंगे? 6 3 18 और 18 में 36 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 36 गुणे 18। तो 18 5 90, 18 छक्का 108 8 हुआ। 80 कितना हुआ? 10 हुआ। फिर 18 3 54 और 54 और 10 64। इतना हो गया। इतना आ गया गुणा करने पर ना। तो आपका आंसर कितना आ गया? ये बराबर हो गया 648 गुणे 10 पे पावर 5 जूल। उष्मा का ऊर्जा का मात्रा क्या होता है? जूल। ये क्या गया? जूल हो गया। अब इसका आंसर और भी आ सकता है। जैसे मान लीजिए 2 अंक क्या करेंगे? यहाँ 2 अंक दशमलव लगा दीजिए, क्योंकि वैज्ञानिक भाषा में क्या लिखा जाता है कि दशमलव यहाँ करके 48 कर दीजिए और गुणे 10 पे पावर कितना आ जाएगा? 2 अंक बढ़ा दीजिए। हुआ। इसको इतना भी रूप लिख सकते हैं, अर्थात आपका ये जुल है। तो शायद ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि P इक्वल टू W बाई T पर ही था, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा ये घुमा करके था कि 60 वाट का एक बल्ब है जिसकी क्षमता क्या है? 60 वाट है और वो आप प्रतिदिन 10 घंटे जलाते हैं। तो अगर 1 दिन का ऊर्जा का व्यय पूछा होता तो हम ये 30 डेज का गुणा नहीं करते। खाली 1 घंटे में कितना सेकंड होता है? 3600 सेकंड होता है। उसी 3600 सेकंड का हम क्या करके गुणा करके निकाल लेते हैं। लेकिन 30 दिन जला रहे हैं। कितने दिन जला रहे हैं? 30 दिन जला रहे हैं। तो 30 दिन जलाएंगे तो जाहिर सी बात है ऊर्जा का क्या होगा? भंडार ज्यादा होगा, ऊर्जा की मात्रा अधिक लगेगी। तो हमने क्या किया? पी हमारे पास दिया था, टी हमने कुल समय निकाला कि कुल समय अर्थात कितना लगा। क्योंकि शक्ति इक्वल टू क्या होता है? पावर इक्वल टू क्या होता है? कुल ऊर्जा, कुल व्यय ऊर्जा बटे समय। कुल व्यय ऊर्जा बटे समय, यानी जितनी ऊर्जा व्यय होती है उसी के समय दर को ही क्या कहते हैं? विद्युत शक्ति कहा जाता है। इस क्वेश्चन में हमें W ज्ञात करना है, ना कि P और T ज्ञात करना है। तो हमने क्या किया? P बराबर 60 वाट था, T बराबर इतना, कुल समय निकाल लिया। क्योंकि W हमें ज्ञात करना था, P इक्वल टू W बाई T होता है, तो W इक्वल टू P गुणे T होता है। इतना कैलकुलेट करने के पश्चात आपका इतना जूल हो जाए। आ गया समझ में? अब इसी टाइप से आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल मिलेंगे। शक्ति के रूप में आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल मिलेंगे, क्योंकि शक्ति इक्वल टू, शक्ति का कई फार्मूला होता है। शक्ति का क्या होता है? कई फार्मूला होता है। एक फार्मूला जब शक्ति का, क्योंकि W इक्वल टू
देखिए आपका ये आंसर आ गया इस क्वेश्चन का ना। अब ये जो P इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी होता है, इसका कई रूप होते हैं। P इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी का क्या होते हैं, कई रूप आते हैं आपके। P इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी का क्या होता है, कई रूप आता है। तो देखिए इसके पहले वीडियो में या पहले टॉपिक में आप लोगों को बताया गया है कि जब किसी परिपथ में क्यू कूलाम का आवेश टी सेकंड तक प्रवाहित किया जाता है, तो उसमें बहने वाली धारा क्या होती है, क्यू इक्वल टू क्या होती है, क्यू इक्वल टू क्या होता है, आई टी। मान लिया किसी चालक तार में क्यू आवेश है और उसमें टी सेकंड में आई एम्पेयर की धारा प्रोवाइड की जाती है, तो क्यू इक्वल टू क्या होता है, आई टी। अब क्यू इक्वल टू आई टी होता है, आई बराबर क्या होगा, क्यू बाई टी होगा। आई इक्वल टू क्या होगा, क्यू बाई टी होगा। अब ये आई एम्पेयर की धारा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, जैसे जब विभव लगा दिए जाते हैं किसी विद्युत धारा परिपथ में, जब विभव लगाया जाता है तो विभव का परिभाषा क्या होता है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य डब्लू, आवेश के एक बिंदु से दूसरे बिंदु में को ले जाने में किए गए कार्य डब्लू, डब्लू का जो मान होता है वो क्या होता है, कार्य होता है ना। डब्लू का मान क्या होता है, कार्य। डब्लू इक्वल टू क्या होता है, डब्लू इक्वल टू क्या होता है, कार्य होता है। और इनके सिरों का बीच के विभवांतर क्या हो, बी हो, तो बी इक्वल टू क्या होता है, डब्लू बाई क्यू। अर्थात विभवांतर, कार्य और आवेश में क्या रिलेशन होता है, बी इक्वल टू डब्लू बाई क्यू। अब यहाँ से आई का मान उठा करके ला करके हम क्यू के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, क्यू के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, आई टी। क्या लिख सकते हैं, आई टी लिख सकते हैं। यानी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, या डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी और क्यू हो जाता है। यही तो होगा विभवांतर, कार्य और आवेश में जो रिलेशन आता है, क्या आता है, बी इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू आता है। बी इक्वल टू क्या आता है, डब्ल्यू बाई क्यू आता है। डब्ल्यू बाई क्या आता है, क्यू आता है। अब इससे हम क्या करेंगे, क्यू इक्वल टू आई टी से क्यू का मान इसमें रखते हैं, तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू को यहाँ इसके नीचे एक लिख देते हैं, इसका गुणा क्या जाएगा, बी क्यू हो जाएगा। तो डब्ल्यू बराबर क्या होगा, बी गुणे क्यू, और क्यू का मान यहाँ हम लोग आई टी लिख देते हैं। क्यू इक्वल टू क्या होता है, आई टी। क्या होता है, क्यू इक्वल टू आई टी होता है। तो जो हमारा पावर निकला था पी इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी में, डब्ल्यू का मान हम क्या करते हैं, यहाँ से जब डब्ल्यू का मान रखोगे, डब्ल्यू इक्वल टू बी आई टी हुआ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी आई और टी हो गया, और बटे टी, ये टी टी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अर्थात पी इक्वल टू बी आई। एक रूप आपका ये आ गया, एक रूप आपका ये आ गया। इसमें विभव दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, वोल्टेज दिया रहेगा, विभवांतर दिया रहेगा, धारा दिया रहेगा। तो मैं शक्ति ज्ञात कर लेंगे, क्या करेंगे, शक्ति को ज्ञात कर लेंगे। ये पहला रूप था। दूसरा रूप क्या आता है, देखिए दूसरा रूप क्या आता है, पी इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी का, पी इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी का जो दूसरा रूप आता है, क्योंकि ओम के अकॉर्डिंग, ओम के नियम के अकॉर्डिंग क्या होता है, ओम महोदय जी क्या कहते हैं कि बी इक्वल टू क्या होता है, आई आर। क्या होता है, बी इक्वल टू आई आर। तो ओम के नियमानुसार डब्ल्यू का मान बी इक्वल टू क्या होता है, बी आई। आपको मिल गया। इसी में बी का मान क्या करते हैं, रख देते हैं। इसी में क्या करते हैं, बी का मान रख दिया जाता है। अर्थात क्या हो जाएगा, पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी के स्थान पे आई और आर हो जाएगा, और फिर आई हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, आई आई क्या हो गया, आई स्क्वायर हो गया। अर्थात पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर और बटे समय क्या है, क्या है, टी।
तो क्या गया आई स्क्वायर आर अपॉन टी। ये ग्रुप ये आ गया आई स्क्वायर आर अपॉन टी हो गया। अब इसमें मान लीजिए बी इक्वल टू क्या रखते हैं, बी इक्वल टू इसी ओम के नियम को क्या करते हैं चेंज कर देते हैं। बी इक्वल टू क्या होता है आई आर होता है, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर क्या हो जाएगा बी बाई आर होगा कि नहीं, बी बाई आर हो जाएगा। तो इसका एक ग्रुप क्या करते हैं, अब यहाँ ला करके आर का आई का मान रख देते हैं। तो जब आई का मान रखेंगे तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी इक्वल टू क्या हो जाएगा आई स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ आई स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा बी स्क्वायर और बटे आर स्क्वायर और इंटू आर रहेगा ही ऑलरेडी। पी इक्वल टू क्या हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर और इंटू क्या होता है, देखिए आप लोग पी का मान जो होता है 3 पदों में आता है। तो पहला पद आपका हो जाएगा बी पी इक्वल टू बी आई, जैसा कि आप हमने पहले क्यू इक्वल टू आई टी से एक रिलेशन होता है जो उसमें आवेश की मात्रा और धारा और समय के बीच होता है। एक क्या होता है बी इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, बी इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू यानी विभवांतर से हम रिलेट करके निकाल लेते हैं। तो विभवांतर से रिलेट करने के निकालने के बाद में पी का मान पी इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी क्योंकि होता है शक्ति इक्वल टू, तो डब्ल्यू का मान यहाँ से निकाल करके यहाँ रखने के बाद में जो हमें शक्ति प्राप्त होती है विभवांतर और धारा के पदों में पी इक्वल टू क्या होता है बी आई प्राप्त होता है पहला। दूसरा क्या होता है इसी प्रकार से ओम महोदय जी के अनुसार बी इक्वल टू आई आर, अर्थात आई का मान हम क्या करते हैं आई का मान यहाँ रखते हैं इसमें रख देते हैं, तो क्या प्राप्त हो जाता है आई स्क्वायर आर प्राप्त हो जाता है। तीसरा मान यानी पी के शक्ति के रूप में जब निकालते हैं तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा बी बाई आर हो जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन आर हो जाता है, अर्थात 1 2 3 अर्थात तीनों जो मान आते हैं हमारे ये किसके रूप में आते हैं शक्ति के रूप में ही आते हैं। और शक्ति का जो न्यूमेरिकल ऐसे घुमा करके बनता है किसी परिपथ में अगर विभवांतर और धारा दिया है तो शक्ति पूछा जाता है, या शक्ति दिया है और धारा दिया है तो विभवांतर पूछा जाता है। इसमें क्या होता है धारा और प्रतिरोध दिया है तो शक्ति पूछा जाता है, इसमें विभवांतर और प्रतिरोध दिया है तो शक्ति पूछा जाता है। तो आप लोगों को शायद ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। अब अगली वीडियो इसी से रिलेट करके न्यूमेरिकल आप लोगों को अगली वीडियो में फिर बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।